जय श्री राम सभी को। मेरा नाम है संतोष केला और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम भगवान शिव और सनातन से जुड़ी हुई बातें शेयर करते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि भगवान शिव का स्वरूप जो इतना अनुपम है, उसमें कुछ खास बातें छुपी हुई हैं। वो क्या खास बातें हैं जिसको सीखकर हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो बातें कुछ इस तरह की है कि अगर हम भगवान शिव के स्वरूप को देखें तो बहुत ही अनुपम है, अतुलित है, मतलब उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो अगर जब आप देखेंगे भगवान शिव की जटाएं, तो भगवान शिव की जटाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं, लेकिन भगवान शिव उन जटाओं को ना बांध के रखते हैं। तो ये जटाएं क्या हैं? ये जटाएं मनुष्य की इच्छाएं हैं। तो हम मनुष्य क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हम एक इच्छा को पूरी करते हैं, उसके बाद हमारे मन किसी दूसरी इच्छा के पीछे भागने लग जाता है। तो अगर हम अपने मन को इच्छा या उनको नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम माया के पीछे भागते रहेंगे। यानी हम क्या कहते हैं, हम एक कार्य के बाद दूसरे कार्य के पीछे भागते रहेंगे। कई सारे कार्य तो इम्पोर्टेंट है, पर कई सारे व्यर्थहीन इच्छाएं होती है। तो क्या होना चाहिए, मनुष्य को अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण और कंट्रोल होना चाहिए। तो भगवान शिव की जो जटाएं हैं वो उन्हीं मतलब जब वो बांध के रखते हैं तो वो उसी नियंत्रण को मतलब प्रदर्शित करते हैं। वो दिखाते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखना चाहिए, तभी वो जीवन में अपने जो सुमार्ग है उस पर चल सकेगा। दूसरी चीज जो उनकी केश में जो जटाओं में जहाँ गंगा जी निवास करती हैं, गंगा जी क्या है, वो ज्ञान धारा है। यानी ज्ञान का प्रवाह मनुष्य के मस्तिष्क पर लगातार होना चाहिए। यानी कि आपके अंदर वो सारी जो अच्छी चीजें हैं उसका मतलब प्रवाह होना चाहिए। आपको अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, उस ज्ञान का सही मतलब प्रयोग करना चाहिए और अपने जीवन में अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए सही दिशा में। उसके बाद अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं भगवान शिव के सर पर त्रिपुंड लगा हुआ है। त्रिपुंड जो होते हैं दोस्तों, वो 3 रेखाएं आप देखते हैं तो त्रिपुंड की 3 रेखाएं दिखाती हैं कि भगवान शिव जो है तीनों लोगों के स्वामी हैं। वो काल के तीनों आयाम, भूत भविष्य वर्तमान से परे हैं। और उसके बीच में जब आप देखते हैं कि एक डॉट लगा हुआ है तो वो क्या होता है, वो माता शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। वो दिखाता है शिव और शक्ति 2 अलग नहीं है, एक ही हैं। और शिव शक्तिपति हैं। तो जहाँ शिव है वहीं शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव होंगे। तो वो दोनों अलग नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाते हैं कि भगवान शिव तीनों लोगों के स्वामी हैं। वो तीनों कालों में सर्वप्रिय हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं। वो तीनों से परे हुए हैं। उनके अंदर तीनों गुण हैं, रज है, सत्व है और तमस है। इन तीनों के भी वो स्वामी हैं, इन सबसे भी ऊपर हैं। और उसके बाद अगर हम जाते हैं तो उनका कंठ जो है नीला है, क्योंकि वो नीलकंठ भी चलाते हैं। तो यहाँ पे उनका जो कंठ नीला है ये प्रदर्शित करता है कि मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए और इस तरह के वाक्यों का मतलब अपनी दैनिक भाषा में इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए जिससे उसका मतलब आगे जो है अच्छा हो, उसका भविष्य जो है अच्छा हो और वो सुमार्ग की ओर चले। यहाँ पर उसके आने वाली जो क्षमताएं हैं वो उसकी भाषा के थ्रू मतलब कम हो। तो अच्छी बातें बोलनी चाहिए, अच्छी चीज़ें आपको अच्छी चीज़ें प्रसारित करनी चाहिए अपने कंठ से। और उसके बाद जहाँ वहाँ पर वासुकी नाग विराजमान है, तो वासुकी नाग जो विराजमान है वो मनुष्य को ये बताते हैं कि आप जो है निर्भय होना चाहिए। आपको आपके जो भय हैं, जो आपके अंदर जो फियर है, उनसे आपको मुक्त होकर अपने कार्य में मतलब कि आगे फेयरलेस होकर आपको काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप फेयरलेस होकर काम करते हैं तो जीवन में आपकी बाधाएं जो होती हैं वो आपका कुछ कर नहीं सकती। वो भले आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आप अपने जीवन जितने भी फेयर्स हैं, ये जितने भी आपके ड्रॉबैक्स है, शॉर्टकमिंग्स है, आप उसको सरपास कर जाते हैं। और फिर अगर देखेंगे तो भगवान शिव के जो अंग पे भस्म लगी हुई है। भस्म ये दिखाता है कि सब कुछ टेम्पररी है। आपकी प्रॉब्लम्स भी टेम्पररी हैं, आपकी खुशियाँ भी टेम्पररी हैं। तो चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे आपके लिए बहुत ज़्यादा सुख का समय हो या आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख या शोक का समय हो, आपको खुद के ऊपर संयम रखना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्योंकि आपके खुशियाँ और आपके शोक सब टेम्पररी हैं। सब जिसे कह सकते हैं कि यहाँ पर परमानेंट कुछ भी नहीं है। परमानेंट है तो सिर्फ वो शिव हैं जो आपके अंदर आत्मा के रूप में आपके अंदर विराजमान है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इस नश्वर शरीर को छोड़ के जो अंदर की आत्मा है उसको पोषित करना है। उसके लिए अध्यात्म की तरफ बढ़िए, अच्छी चीज़ें सीखिए और प्रभु की भक्ति से जुड़िए। क्योंकि भक्ति में सेवा होती है। जब आप सेवा देने के लिए करते हैं तो आप अपनी आत्मा को पोषित करते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं, आप भगवान के करीब आ जाते हैं। आपके अंदर जो शुभ शक्तियाँ होती हैं उनका जो है उदय होता है। और जो पाप आपके अंदर होते हैं, आपके अंदर जो बुराइयाँ विद्यमान है, वो धीरे धीरे करके आपको छोड़ने लग जाती है। तो भगवान शिव से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप देखेंगे भगवान शिव के पास त्रिशूल है, तो त्रिशूल का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जितनी भी बुराइयां हैं आपके आसपास, आपके अंदर हैं या आपके बाहर हैं। हमारे अंदर क्या बुराई हो सकती है, हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, माया
मत से, या कुछ भी मतलब इस तरह की फीलिंग हो सकती है जो आपके लिए और समाज के लिए जो कल्याणकारी नहीं है। तो वो चीज़ें आपको उसका विनाश करना होगा, इसीलिए तो शिव जी विनाशक भी कहलाते हैं। तो आपको भी अपनी बुराइयों का विनाश करना होगा। इसके अलावा अगर हम भगवान शिव को देखते हैं, तो भगवान शिव जो है बैल की सवारी करते हैं, यानी नंदी उनका जो वाहन है। नंदी जो है वो एक्चुअली में धर्म का प्रतीक है, तो धर्म के ऊपर सवारी करते हैं महादेव। इसी तरह से जो भगवान शिव का भक्त है, उसको भी जो है धर्म के प्रति धर्म पर सवारी करनी चाहिए, यानी उसको हमेशा नैतिकता, मूल्य और जिसे कहते हैं ना अच्छाई का मार्ग, वो अपनाना चाहिए। दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जहाँ पर भी कोई चीज़ गलत हो रही हो, तो आपको वहाँ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर आपके लिए, सबसे पहली चीज़ तो है आपके पास कि आप जो जिस मार्ग का पालन कर रहे हो उसमें किसी को हानि ना हो, और अपने धर्म की, अपने देश की रक्षा के लिए आप सबसे पहले खड़े। हम भारतवासी हैं, तो हमें अपने भारत के लिए खड़े होना चाहिए। हमें उन शक्तियों का साथ देना चाहिए जो हमारे देश का उत्थान करती हैं, हमारे देश का भला चाहती हैं, हमारे देश को सशक्त बनाना चाहती हैं, है ना। जैसे इसमें आपको इंडियन आर्मी हो सकती है, आपको इंडियन आर्मी के साथ खड़े होना है। इंडियन आर्मी के लिए सेवा जितने दिल से, हृदय से प्रेम कर सकते हैं, जितनी उनकी सहायता कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप आर्मी में हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि ये तो एक बात थी, यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको जो भी अच्छी चीज़ हो सकती है, जहाँ पर लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, वो चीज़ करनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं भगवान शिव के एक और पहलू की। भगवान शिव ना हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। जैसे उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है, वो ये दिखाता है कि समय ऊपर नीचे होता रहेगा। मतलब कभी समय अच्छा भी आएगा, समय बुरा भी आएगा, लेकिन क्या है कि बुरी चीज़ के बाद अच्छी चीज़ आती है। यानी कि अगर वो चंद्रमा घट रहा है तो उसके बाद वो बढ़ने भी लगता है। यानी कि बुरी चीज़ अगर हो रही है आपके साथ, तो वो लगातार ही बुरी नहीं होती रहेगी, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे हर चीज़ टेम्पररी है, तो वो टेम्पररी चीज़ भी हट के बाद में परमानेंट मतलब नहीं हो सकती है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर बुरा समय है तो आप जो कार्य कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो करते रहिए। सफलता आपको मिलेगी अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान शिव जो है ना हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। अगर आप देखेंगे उनके कंठ में जो है वो नीला है, क्योंकि वहाँ पर हलाहल विष है जो बहुत ही गर्म है। और देखेंगे सर पे चंद्रमा गंगा जी हैं, तो वहाँ पर शीतलता भी है। तो वो गर्म ठंडे का भी बैलेंस करके चले। तो आपको भी अपने अंदर सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का भक्त वही होता है, वो बहुत ही शांत होता है, वैरागी स्वरूप का होता है और ज़्यादा संसारिक चीज़ों से मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उसके लगता है कि हाँ किसी एक चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सांसारिक मतलब मोह माया में ना पड़ते हुए भी वो अपने कार्य को पूरी तरह से निर्वाह कर सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम भगवान शिव से सीख सकते हैं। और मुझे लगता है कि भगवान शिव से सिर्फ यही नहीं, वो तो अनंत है, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपके जीवन में आप अगर उनकी चीज़ों को फॉलो करने लग जाएंगे, तो सारी चीज़ें, सारे ज्ञान आपके अंदर खुद ही आता रहता है। आपको किसी दूसरे की आवश्यकता भी नहीं है आपको। हाँ, पर अगर आप उसको वाकई में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर सिद्धि भी लानी पड़ेगी, क्योंकि दिव्यता तभी आपके अंदर आ सकती है जब आप सत्कर्म करेंगे, अच्छे मार्ग चलेंगे, क्योंकि भगवान शिव ही सत्य हैं, है ना। सत्य सनातन है। तो आप जब तक सत्य का पालन नहीं करेंगे, आपके अंदर भगवान शिव मतलब उनकी जो ज्योति है वो विद्यमान कैसे होगी, यानी कि आपकी आत्मा उस ज्योति से नहीं जुड़ पाएगी। तो आपको क्या करना है, अच्छे काम करने हैं जिसमें लोगों का मंगल हो। और साथ में आपको ये भी सोचना है कि किस तरह से जो अधर्म है उसके खिलाफ जो है मतलब आप मतलब एक मजबूत आवाज़ बन के भी जरूर होते हैं कि कहीं पे कोई भी मतलब अगर बुराई हो रही है तो उसका विरोध जिस हिसाब से कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, उस हिसाब से करें और सत्य का मार्ग पालन करें। जो शुभ शक्तियाँ हैं उनका आप साथ दें, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको आगे जाके आपका जो मार्ग है, आपकी चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो, ये उसके बाद अगर आपके अंदर दिव्यता आ जाएगी, तो आपके अंदर अपने आप ही जो आपसे बुरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं या आपके आसपास जितने भी बुरे लोग हैं वो अपने आप ही अलग होते रहेंगे। और आपका जिसे हम कह सकते हैं ना आभा, या आज के टाइम पर से ऑरा कह सकते हैं, ऑरा आपकी खुद ही रेडिएट होने लग जाएगी और आपसे पॉजिटिव वाइब्स जो है इमर्ज होने लग जाएंगी। तो ये सारे बदलाव आते हैं। तो भगवान शिव से जब आप ये चीज़ें जुड़ते हैं, सीखते हैं, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें और बढ़ने लगती हैं और आप धीरे धीरे मतलब बहुत सारे जिसे कहते हैं ना बहुत ही अच्छे होते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपका एक सिंपल सा अगर एक लाइक भी आता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी हम इस चीज़ को मतलब ज़्यादा मतलब इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे सत्य सनातन की जो बातें हैं, जो भगवान शिव जी से जुड़ी हुई बातें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसमें आप सहयोग करिएगा, आपका सहयोग बहुत ही मूल्यवान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।